कह सकता हूं कि मेरी पत्नी से सुंदर कोई नहीं होगा, क्योंकि उससे मेरी दृष्टि हटती ही नहीं है। हमने किसी और को दिखा दिया तो उल्टे चलते हम क्या समझाना चाह रहे हैं वो बात ध्यान से सुनिएगा। इधर नहीं देखना, इधर देखो। जब आ जाए महापुरुष तब देखना, तब तक हमको ही देख लो। क्या भाव कह रहे हैं? श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? धर्म प्रोजत कई तवोत्र परमो, परम धर्म के प्रति अग्रसित कराना, नित्य तिलक धारण करने की स्थिति, नित्य संध्योपासन की स्थिति, नित्य कीर्तन की स्थिति, ठाकुर जी की सेवा की स्थिति, ये सब परम धर्म हैं। अच्छा, धर्म और परम धर्म की थोड़ी सी व्याख्या और कर दें। जहां इंद्रिय सुख हो, जहां इंद्रिय सुख की भावना है, वो सब संसारी भाव हैं। पर जहां इंद्रिय सुख नहीं, अपने प्रियतम के सुख की भावना है, अपने ठाकुर की सुख की भावना, वो ही परम धर्म है। आप वृंदावन क्यों जा रहे हैं? बोले मां चाट बल्ला बहुत अच्छा मिलता है, लस्सी बहुत बढ़िया मिलती है, पेड़े बहुत अच्छे मिलते हैं। इस भावना से आप वृंदावन जा रहे हो, तो वृंदावन जाना धर्म तो है, लेकिन वो परम धर्म नहीं कहलाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इंद्रिय सुख प्रधान है। लेकिन वृंदावन जा रहे हैं, उसके पीछे कामना क्या है? आहा, ठाकुर जी को निहारना है, अपने प्रियतम को देखना है। दरस बिन दुखण लागे नैन, दर्शन के बिना नेत्रों में व्याकुलता हो रही है, पीड़ा हो रही है, और इस भावना से आप दौड़ भाग करके कैसे भी वृंदावन जा रहे हैं। अब ये परम धर्म है। क्यों? यहां पर इंद्रिय सुख प्रधान नहीं है। भैया एक बात और कह दें, ये इंद्रियां तब तक कहलाती हैं जब तक संसारी सुख में इनको आनंद आता है। ये जब ठाकुर जी के सुख में तल्लीन हो जाती हैं, तो ये इंद्रियां नहीं रहती हैं, पंच गुरु हो जाते हैं हमारे। नेत्र भी हमारे गुरु हैं। क्यों? इनकी कृपा से ठाकुर जी दिखते हैं। कान भी हमारे गुरु हैं, इनकी कृपा से ठाकुर जी हमें सुनाई देते हैं। हाथ भी हमारे, श्रीमद् भागवत में कपिल विभूति संवाद में श्री कपिल भगवान कहते हैं, मैया आप जिन इंद्रियों की निंदा कर रही हो, ये इंद्रियां नहीं होती तो मैं कैसे मिलता? सीधी बात, इंद्रियों को संसार सुख से अलग ले जाकर के ठाकुर जी के सुख में पहुंचा देना, ये परम धर्म है, और यही भागवत का विषय है। धनुर्दास जी की कथा आती है, पूज्य महाराज जी से सुनी हमने। धनुर्दास जी की पत्नी इतनी सुंदर थी कि अपनी पत्नी के ऊपर छत्र लेकर के चलते थे, और छत्र लेकर के सीधे नहीं चलते थे, उल्टे चलते थे। आप लोग इधर ही देख रहे हो ना, इधर ही देखना बस। जब आचार्य चरण आ जाएंगे तब नहीं कहूंगा, इसलिए पहले ही कह रहा हूं, मुझे ही देख लो। और जब आ भी जाएं तो दर्शन प्रणाम करें, फिर हमें ही देख लेना। कथा सुनते रहना बस। ये कृपा है हम लोगों के ऊपर। इनके रूप में साक्षात श्री राघव जी ही आ रहे हैं, इनके रूप में साक्षात श्री जानकी जी आ रही हैं। ये आचार्य चरण आकर के हमारे इस उत्सव की शोभा बढ़ा रहे हैं। क्या बता रहा था मैं? हैं? हाँ, पंच इंद्रियों नहीं, कुछ और बता रहा था। क्या? हाँ, धनुर्दास जी छत्र लेकर के चलते थे। पत्नी बहुत सुंदर थी, तो छत्र लेकर के भी पीछे नहीं चलते थे, आगे आगे चलते और उल्टे उल्टे चलते, उसको देखते हुए चलते थे। इसी भाव का दर्शन श्री रामानुज स्वामी जी महाराज ने कर लिया, श्री रामानुजाचार्य जी ने कर लिया। सब तो हंसते थे धनुर्दास पे, लेकिन आचार्य चरणों ने मन में विचार किया, इसमें देखने का गुण तो है, पर संसार के प्रति है। यदि ठाकुर जी के प्रति हो जाए तो अपनी दृष्टि गुण से ही ठाकुर जी की प्राप्ति कर लेगा। अभी इसकी इंद्रियां हैं, अब वह इंद्रियां सदगुरु बना दी जाएं। और आचार्य चरणों ने अपने पास बुलाया धनुर्दास को। धनुर्दास से कहा, तुम अपनी पत्नी के ऊपर छत्र लेके क्यों चलते हो? तो धनुर्दास बोला, वो है ही इतनी सुंदर,
मुझे लगता है सूर्य की किरण कहीं उसकी सुंदरता को ओझल ना कर दे, और मैं उसको देखते हुए चलता हूं, क्योंकि उससे मेरी दृष्टि हटती ही नहीं है। रामानुजाचार्य जी महाराज बोले, अगर उससे सुंदर हमने किसी और को दिखा दिया तो धनुर्दास कहते हैं, मैं प्रमाणित कह सकता हूं कि मेरी पत्नी से सुंदर कोई नहीं होगा। बोले चलो हमारे साथ। श्री रामानुजाचार्य जी रंगनाथ भगवान के पास गए और जाकर के बोले, ये नम रक्ष जगन्नाथ, इसकी रक्षा करो जगन्नाथ, अपना रूप लखा दीजिए। इसमें दृष्टि गुण तो है पर संसार के प्रति है। और जैसे ही धनुर्दास सामने पहुंचे हैं, श्री रंगनाथ भगवान अपने शेष शैया पर शंख चक्र गदा पद्म धारण करके जैसे ही विराजमान हुए, नील वर्ण नील कांति ठाकुर जी की जैसी प्रकट हुई, कमल जैसे नेत्रों से जैसी तिरछी कटाक्ष से देखने लगे धनुर्दास को, वहीं मोहित हो गए। आचार्य चरण बोले, हे धनुर्दास हैं सुंदर? बोले क्या बताएं, तुमरी एक रों की छवि पर जगत वार सब लाखूं। अरे किसी के मुख पर आप मोती वार सकते हो, किसी के स्वरूप पर आप सोने चांदी वार सकते हो, पर हमारे आचार्य चरण करते हैं, ठाकुर जी के एक रोए पे पूरे जगत को भी वार दिया जाए तो भी कम है, इतने सुंदर है। कहने का अभिप्राय, श्रीमद् भागवत क्या करती हैं? जो इंद्रियां हैं, जो संसारी सुखों में सुख लेती हैं, श्रीमद् भागवत की कथा उन इंद्रियों को ही आचार्य बना देती है। और फिर स्थिति, दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, जिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सावरे, लाल तुम बिन रयो न जा।